ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मंदिर में भगवान शिव के सामने बैठे नंदी के कान में ही भक्त अपनी मनोकामना क्यों करते हैं? क्या सच में नंदी के कान में कही बात सीधे महादेव तक पहुंचती है? आज जानिए नंदी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप भी अगली बार शिव मंदिर में नंदी के कान में अपनी बात जरूर कहेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिएगा, हर हर महादेव। ज़रूर बोलिएगा, हर हर महादेव। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए और पूरी चीज़ को सुनिए। ये बहुत कम लोग जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या नंदी के कान में कही बात सच में महादेव तक पहुंचती है? हर हर महादेव। अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान शिव के मंदिर में विराजमान नंदी सिर्फ महादेव की सवारी नहीं है, बल्कि मान्यता है कि नंदी के कान में कही गई बात सीधे महादेव तक पहुंचती है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिर में भक्त पहले नंदी महाराज के पास जाते हैं, उनके कान के पास धीरे से अपनी मनोकामना कहते हैं और फिर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। लेकिन आखिर नंदी के कान में ही अपनी मनोकामना क्यों कही जाती है? क्या सच में नंदी हमारी बात भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं? और नंदी कौन है जिन्हें भगवान शिव ने अपने सबसे प्रिय भक्त और द्वारपाल का स्थान दिया है? आज की कहानी सुनने के बाद शायद जब भी आप शिव मंदिर में जाएंगे ना, तो नंदी महाराज को सिर्फ एक मूर्ति की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि उनके अंदर छिपी भक्ति और समर्पण को महसूस करेंगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में नंदी को भगवान शिव का परम भक्त, वाहन और कैलाश के द्वार का रक्षक माना गया है। कहा जाता है कि नंदी का मन हमेशा अपने आराध्य महादेव में लगा रहता है। नंदी के लिए महादेव ही सब कुछ थे। उनका जीवन, उनकी भक्ति, उनका संसार, सब कुछ सिर्फ शिव थे। कहते हैं कि नंदी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भक्ति थी। कहते हैं कि नंदी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी भक्ति थी। उन्हें अपनी शक्ति पर कभी अहंकार नहीं हुआ। वे हमेशा अपने भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हैं। बारिश हो रही है बहुत तेज यहाँ पर। इसी कारण नंदी को भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त माना जाता है। अब दोस्तों, नंदी के कान में मनोकामना कहने की मान्यता से जुड़ी एक सुंदर लोक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब भक्त भगवान शिव के दर्शन करने मंदिर पहुंचा। उसका जो मन था ना, वो बहुत दुखी था, वो बहुत अंदर से बहुत टूटा हुआ था। वो सीधे शिवलिंग के सामने गया और अपनी परेशानी भगवान शिव को बताने लगा। लेकिन उसका मन बहुत व्याकुल था। उसे लगा कि शायद उसकी आवाज़ महादेव तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि मंदिर में भीड़ बहुत थी। तो तभी उसकी नज़र ना नंदी महाराज पर पड़ती है। भक्त नंदी के पास गया, उसके कान के पास जाकर धीरे से अपनी बात कह दी। फिर वह हाथ जोड़कर बोला, नंदी महाराज, आप तो हर समय मेरे भोलेनाथ के सामने रहते हैं। अगर मेरी आवाज़ महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो आप मेरी बात को अपने स्वामी तक पहुंचा देना। बड़ी उम्मीद से उन्होंने नंदी महाराज से कहा कि नंदी महाराज, आप तो उनके सामने ही रहते हैं। जब भी भीड़ खत्म होगी तो आप मेरी बात ज़रूर वहाँ पहुँचाइएगा, मेरे महादेव तक। कहते हैं कि आंखों में आंसू थे जो रोक नहीं रहे थे उस भक्त के, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि वह मंदिर से चला। उसके मन में ये विश्वास था कि मेरी बात भगवान भोलेनाथ तक कहीं न कहीं से पहुँचेगी, और वो कोई पहुँचाए या ना पहुँचाए, नंदी जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि वो हमेशा सामने रहते हैं। कुछ समय बाद उसकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उसकी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी। तब उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। और शायद नहीं, वो उसको स्वीकार किया कि मेरी दुख भरी कहानी नंदी ने भगवान शिव को कहा है। और तभी से भक्तों के मन में यह विश्वास और गहरा हो गया कि नंदी के कान में कही गई सच्चे मन से प्रार्थना भगवान महादेव तक जरूर पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। नंदी के कान में अपनी बात कहना कोई जादू या कोई गुप्त मंत्र नहीं है। यह एक भक्ति और श्रद्धा की परंपरा है। जब भक्त नंदी के कान में अपनी बात कहता है, तो उसके मन में यह भाव होता है कि मेरी बात मेरे भोलेनाथ तक पहुँचे। और सच्ची भक्ति से सबसे बड़ी शक्ति जो होता है ना, और सच्ची भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति होती है विश्वास होता है। तो इसलिए जब भी कोई भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहता है, तो वो वास्तव में अपने मन की बात पूरे विश्वास और समर्पण के साथ महादेव को सौंप देता है। दोस्तों, एक और बात आपने जरूरी देखी होगी, मंदिर मंदिर जाते हैं आप लोग,
मंदिर में जाते हैं, घर में भी पूजा करते हैं। आप लोग मंदिर में देखे होंगे, अधिकतर शिव मंदिरों में नंदी महाराज का मुख हमेशा ना शिवलिंग की तरफ होता है। इसके पीछे भी एक ना सुंदर भाव छिपा हुआ है। नंदी हमेशा अपने आराध्य महादेव के दर्शन करते रहते हैं, मानो उनका पूरा जीवन एक ही बात कह रहा हो, मेरी नज़रों के सामने मेरे महादेव हैं और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सोचिए दोस्तों, जिस नंदी की नज़र हमेशा महादेव पर रहती है, जिसका मन हमेशा महादेव में लगा रहता है, जिसके कान में अपनी बात कहकर भक्त शायद यही भाव रखता है कि नंदी महाराज आप तो हर पल मेरे भोलेनाथ के पास रहते हैं, मेरी बात भी उनके पास तक पहुंचा देना। कितनी सुंदर भावना है, मतलब दिल खुश हो गया। एक बार ओम नमः शिवाय बोलिएगा। लेकिन दोस्तों, अगली बार जब आप शिव मंदिर में जाइएगा ना, तो नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहने से पहले कहिएगा, और सिर्फ अपनी इच्छा मत कहिएगा, एक बार यह भी कहिएगा, नंदी महाराज मेरे भोलेनाथ से कहना है कि मुझे इतना मजबूत बना दे कि मैं अपनी हर परेशानी का सामना कर सकूं। क्योंकि कभी कभी महादेव मेरी परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती हैं, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देती है कि वही परेशानियां हमें छोटी लगने लगती है। इसलिए नंदी के कान में अपनी बात कहते समय दिल में एक सच्ची श्रद्धा रखिएगा। और क्योंकि महादेव तक पहुंचने के लिए ना शब्दों से ज़्यादा ज़रूरी है सच्चा मन। और शायद यही कारण है कि भक्त नंदी के कान में धीरे से अपनी बात कहते हैं और फिर नंदी महाराज की ओर देखकर मन ही मन कहते हैं, अब मेरी बात आपके भरोसे और भोलेनाथ के भरोसे है। मतलब अगर हम नंदी के कान में बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि अब मेरी बात आपके भरोसे है और मेरे भोलेनाथ के भरोसे है। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिएगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और मन ही मन में बोलिएगा हर हर महादेव। तो इस वीडियो का सबसे जो मजबूत भाग था ना, वो यही था कि नंदी के कान में बोलने से बात महादेव तक पहुंचती है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि हमारी सच्ची भक्ति, हमारी श्रद्धा, और कुछ नहीं। तो बहुत लेट हो गया है, रात का 2:23 हो रहा है, तो हम जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को अगर पूरा देखे हैं तो एक बार ज़रूर लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है, कैसा नहीं लगा है, मुझे क्या सुधारना है, क्या नहीं सुधारना है। और दूसरी चीज़ कि अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा। एक शेयर से मुझे मेरी एक छोटी सी, आपके एक छोटे से शेयर से मेरी एक बड़ी हेल्प हो सकती है। तो एक बार शेयर ज़रूर करिएगा और पॉजिटिव कमेंट करिएगा, जिससे मुझे एक नई ऊर्जा मिले। तो ऑफिशियल आरवी सिंह के चैनल में आपका अगेन एक बार स्वागत है। और हम इस समापन के साथ इसको बंद करते हैं, समापन करते हैं, बंद तो नहीं बोल सकते हैं, बंद नहीं बोलना चाहिए, समापन करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बोलिएगा ओम नमः शिवाय।